इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों की दिन को से चल बनाए आसियां, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के चल, ताले लगा के गाए गुमसुम तराने, चुप के आए आधी आधी बांट ले, आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आसियां, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आसियां। How are you? I hope all of you are doing well. जी हाँ, हम भी कहानियों का एक आशियाना बनाते हैं जिसमें आप सुनेंगे और मैं सुनाऊंगी, बड़ा मजा आएगा, है ना। जी हाँ, मैं आ गई हूँ अपने इस नए चैनल पर जिसका नाम है उम्मीद, और यहाँ मैं एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को एक नई कहानी के साथ आती हूँ जिसमें बहुत सारे सस्पेंस होते हैं, बहुत सारा हैप्पी एंडिंग होता है और बहुत सारे मोरल वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। मेरा नाम है कल्पना और मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई उमंग के साथ। चलिए अपने इस नए सफ़र पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, समर शुरू हो गया है और हमें बहुत सारा पानी पीना है, हमें बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं ताकि हमारा बॉडी रिहाइड्रेट रहे, ठीक है। चलो हम कहानी की ओर चलते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बहुत ही अच्छे न्यायप्रिय राजा थे, उन्हें जानवरों से बहुत प्रेम था। उनके राज्य में तरह तरह के जानवर रहा करते थे जिसकी व्यवस्था उन्होंने रखी थी, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके लिए जंगल बनाए थे, बहुत सारे तालाब और जो भी ज़रूरतें होती हैं जानवरों की वो सब कर रखा था। उनके राज्य में जानवर बहुत खुश थे, बहुत सारे बंदर थे, जामुन का पेड़ था, बंदर जामुन के पेड़ पे खेला कूदा करते थे, और राजकुमार राजकुमारियाँ बंदरों के साथ और भेड़ भेड़ियों के साथ भी खेला करते थे। बहुत अच्छा वातावरण था उस राज्य का। पर बंदरों का जो झुंड था उसमें एक बूढ़ा बंदर था जिसे पूर्वानुभास हो जाता था, मतलब कोई भी घटना होने वाली है ना तो उसको कहीं ना कहीं समझ में आ जाता था कि ऐसा हो सकता है। तो उसने क्या किया, एक दिन अपने बंदरों की सभा बुलाई और कहा कि जब हम लोग खेला करते हैं, भेड़ और बंदर और राजकुमार राजकुमारी सब मिलके, उस समय भेड़ जो होते हैं वो राजा के रसोई में पहुंच जाते हैं और रसोईया जो है वो गुस्से में क्या करता है, भेड़ के ऊपर जलती हुई लकड़ी दे मारता है और भेड़ अपनी आग बुझाने के लिए उन घास का, सूखे घास का जो बंडल है उस पर अपने आप को घसीटता है, जिससे मुझे अनुमान है कि एक दिन उससे पूरे अस्तबल में आग लग जाएगा, सारे घोड़े जल जाएंगे और फिर राजवैद्य को बुलाया जाएगा और उससे इलाज करने के लिए कहा जाएगा। तो राजवैद्य बोलेगा कि मतलब घोड़े के जलने का इलाज बंदरों की चर्बी से ही संभव है, और फिर क्या होगा पता है, हम सारे बंदरों को मार दिया जाएगा। ऐसा सुन के सारे बंदर स्तब्ध रह गए, अगले ही पल उन्होंने कहा आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें एक अच्छा घर रहने को मिला है, खाने के लिए हमें भोजन मिल रहा है, पीने के लिए हमें पानी मिल रहा है, और साथ ही साथ राजकुमार राजकुमारी के साथ हम खेलते हैं, कितना मज़ा आता है। इतना सब कुछ छोड़ के हम आगे का सोच के क्यों यहाँ से चले जाएं। बूढ़े बंदर ने कहा हमारी भलाई इसी में है कि हम इस राज्य को छोड़ के किसी जंगल में चले जाएं। कोई बंदर नहीं माना। बूढ़े बंदर ने कहा ठीक है, तुम लोगों को जो ठीक लग रहा है तुम लोग करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। बूढ़ा बंदर उस राज्य से निकल गया और जंगल की तरफ चला गया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। एक दिन ऐसा दिन आया जो उस बूढ़े बंदर ने कहा था। सारे राजकुमार राजकुमारियाँ बंदरों के साथ, भेड़ों के साथ खेल रहे थे। तभी भेड़ रसोई में पहुँच गया और रसोईया गुस्से से जलती हुई अंगीठी लेके भेड़ के ऊपर दे मारा। भेड़ के ऊन में, भेड़ के बॉडी में ऊन होता है ना, उसमें आग लग गई और वो भेड़ जाके घोड़े के अस्तबल के सूखे हुए घास में अपने आप को लोट पोट करके उसको आग को बुझाने की कोशिश करने लगा और वो आग
पूरे सूखे घास में लग गई और सारे घोड़े जलने लगे। अफरा तफरी का माहौल हो गया, सब लोग जमा हो गए। राज सैनिक ने आके राजा को बताया कि महाराज घोड़े के अस्तबल में आग लग गई है। राजा खुद आए और फिर राजे वैद्य को बुलाया। राजे वैद्य ने घोड़ों की स्थिति देखी तो राजे वैद्य ने कहा कि महाराज घोड़े तो बुरी तरह से जल चुके हैं, इनके इलाज का एक ही माध्यम है। राजा ने बोला क्या? तो बंदरों की चर्बी अगर इन पे लगाई जाए तो ये ठीक हो जाए। अब राजा को बंदर भी प्रिय थे और घोड़े भी प्रिय थे, लेकिन घोड़ों का उपयोग ज्यादा था क्योंकि वो सेना में भी जाते थे। सैनिकों का घुड़सवारी होता है ना, लड़ाई में भी जाते थे, रथ भी चलाते थे। तो राजा ने बड़े ही दुखी मन से कहा कि बंदरों को मार दिया जाए, और बंदरों को मार दिया गया और उनके चर्बी से घोड़ों का इलाज किया गया। घोड़े तो बच गए पर सारे बंदर मारे गए। कुछ दिन बाद ये बात फैलते 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 उस बंदर तक पहुंची, उस बूढ़े बंदर तक जो राजे महल छोड़ के चला गया था जंगल की ओर। वो बूढ़ा बंदर बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि मैंने अपने सारे सगे संबंधियों को ये बात कही थी पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, और देखो ऐसा ही हुआ। वो बूढ़ा बंदर जितना अग्रसोची था उतना ही स्मार्ट भी था अपने दिमाग से। वो जंगल में चला जा रहा था और उसे बहुत तेज प्यास लगी थी और वो एक झील के बीचों बीच पहुंचा। उसने क्या देखा? झील में बहुत सारे कमल के फूल हैं और बहुत ही स्वच्छ जल है वहाँ पे। प्यास उसको इतनी तेज लगी थी क्योंकि बड़ी दोपहर थी, बहुत तेज प्यास लगी थी और मन दुखी था, उसे पानी चाहिए था। वो झील के किनारे गया तो उसने क्या देखा? झील की तरफ बहुत सारे पाँव के निशान गए हुए हैं, लेकिन एक भी पाँव का निशान झील से वापस नहीं आया है। बूढ़ा बंदर समझ गया इस झील में कुछ न कुछ है। बूढ़े बंदर ने क्या किया? एक कमल का फूल उठाया और उसका स्टेम तोड़ लिया और उसे स्ट्रॉ की तरह उसने यूज किया। जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं ना, जूस पीते हैं ना, वैसे ही उसने क्या किया? उस स्टेम को पानी में डाल दिया और उससे पानी पी लिया और तृप्त हो गया। उस झील में बहुत बड़ा राक्षस रहता था, बहुत ही भयानक। बंदर की ये योजना देख के वो राक्षस बहुत खुश हुआ। राक्षस ने ताली बजाई और कहा, कौन हो भाई तुम? आज से पहले इस झील के किनारे कोई भी इतना बहादुर प्राणी नहीं आया, इतना होशियार प्राणी नहीं आया है जिसने मेरे झील से पानी भी पी लिया हो और वो जिंदा भी बचा हो। बंदर ने कहा, हाँ भाई, मैं एक दुखी आत्मा हूँ, भटकते भटकते जंगल में पहुंच गया, बहुत तेज प्यास लगी थी तो मैंने तुम्हारे झील का पानी पी लिया। राक्षस ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, कुछ मांगना चाहते हो तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है बच्चों ये कहानी? है ना इंटरेस्टिंग, एक्साइटमेंट से भरा